हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग DSSB का जो पार्ट बी वाला सेक्शन है, जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसको कहते हैं आप, उसका प्रीवियस ईयर के लगभग 2000 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। तो लगभग 16-17 पार्ट हो चुके हैं इसके, और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। DSSB PRT TGT PGT टीचिंग मेथोडोलॉजी, आप जाके ज़रूर देखिएगा उसको। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे टॉप 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेकोनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भ्रूण अपशिष्ट पदार्थ है, यह जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल, जो मेकोनियम है भाई, ये भ्रूण अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, एक अपशिष्ट पदार्थ है भ्रूण का। वहीं यह जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान उत्सर्जित होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पहला तथा दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किस प्रकार के लगाव में एक शिशु प्राथमिक देखभाल करने वाले के जाने से पहले चिंतित हो जाते हैं, और जब वह बाहर जाता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, और उसके लौटने पर संपर्क की तलाश और विरोध दोनों करते हैं? तो उभय भावी लगाव। इस लगाव को क्या कहते हैं कि भैया देखिए, एक प्राथमिक शिशु का जो देखभाल करने वाले के जाने से पहले लोग चिंतित हो जाते थे। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी माँ जा रही है तो लोग चिंतित हो जाते हैं कि इसको कौन देखेगा। ठीक, और जब वो बाहर जाता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, और उसके लौटने पर संपर्क की तलाश और विरोध दोनों करते हैं। तो ऐसे लोगों को कौन सा लगाव कहते हैं? उभय भावी लगाव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्वभावगत प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? पहला है इजी चिल्ड्रन, चिड़चिड़े स्वभाव, अनियमित जैविक लय और तीव्र संवेगात्मक प्रतिक्रिया वाले बच्चे। वहीं दूसरा है डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन को, आमतौर पर खुश स्वभाव के होते हैं, नियमित जैविक लय और नए अनुभवों को स्वीकार करने की तत्परता वाले बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहला तथा दूसरा दोनों सही है। बिल्कुल भाई, डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन बिल्कुल आमतौर पर खुश रहते हैं, खुश स्वभाव के, नियमित जैविक लय रहता है उनका, नए अनुभवों को स्वीकार करने की तत्परता रहती है उनमें। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। सकल मोटर कौशल के अनुसार एक बच्चा किस आयु में 28 से 36 इंच की दौड़ते हुए छलांग लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर सी है। 5 वर्ष में भैया वो छलांग लगाने के लिए स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संवेदी गत्यात्मक अवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा विकास सही ढंग से सुमेलित है? वस्तुस्थायित्व। देखिए, अभी मैंने पढ़ाया है इसको सीटेट में भी, दमन दीव वालों के लिए भी वहीं से ये क्वेश्चन है। वस्तुस्थायित्व प्रतीकों के उपयोग पर निर्भर करता है, जो छठी उप अवस्था 18 से 24 महीने में शुरू होता है। वर्गीकरण प्रतिनिधित्वात्मक चिंतन पर निर्भर करता है, जो छठी उप अवस्था में 18 से 24 महीने के दौरान विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। केवल दूसरा सही है भाई, कि जो में क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है, प्रतिनिधित्वात्मक चिंतन पर निर्भर करता है, और जो छठी उप अवस्था 18 से 24 महीने के दौरान विकसित होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बचपन में शारीरिक विकास के संदर्भ में मोटापा क्या है? शारीरिक विकास के संदर्भ में मोटापा क्या है? पहला है आयु, लिंग, ऊंचाई और बॉडी मास इंडेक्स के संबंध में अत्यधिक भार। दूसरा है इसे बचपन में एक ही आयु और लिंग के बच्चों के लिए वृद्धि वक्र के 95% पर या उससे ऊपर बॉडी मास इंडेक्स होने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पहला तथा दूसरा दोनों सही है भाई इसका, कि जो आयु, लिंग, ऊंचाई और बॉडी मास इंडेक्स के संबंध में अत्यधिक भार हो जाता है, ठीक है, मोटापे में। वहीं इसे बचपन में एक ही आयु और लिंग बच्चों के लिए वृद्धि वक्र के 95% या उससे ऊपर बॉडी मास इंडेक्स होने के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कौन सी स्मृति एक परिचित दृश्य स्थल को अपरिचित वालों से अलग करने की क्षमता है, जब दोनों एक ही समय में दिखाए जाते हैं? तो ऐसे परिदृश्य को कहते हैं दृश्य अभिज्ञान साख कहते हैं। ठीक है, कौन सी? दृश्य अभिज्ञान स्मृति कहते हैं। कौन सी मेमोरी है भैया? दृश्य अभिज्ञान स्मृति। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर क्या है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन यही भी पूछ लिया जाता है। जीवित पैदा हुए बच्चों का अनुपात जिनकी पहले वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है। दूसरा है 1 वर्ष के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की मृत्यु की कुल संख्या। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। केवल 1 भैया, बिल्कुल, जीवित पैदा हुए बच्चों का अनुपात जिनका पहले वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है 1000 पे, तो इसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज डिकैलेज का वर्णन करता है? पहला है
यह एक प्रकार के संरक्षण के बारे में अधिगम को दूसरे प्रकार में स्थानांतरित करने में असमर्थता के लिए पियाजे का एक शब्द है। दूसरा है एक बच्चे को अलग अलग आयु में विभिन्न प्रकार के संरक्षण कार्यों में महारत हासिल करने का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। 10 क्या कह रहा है भाई, शिशु विकास के संदर्भ में तथा दुश्चिंता के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है विचित्र दुश्चिंता विचित्र लोगों और स्थानों की सतर्कता है जो कुछ शिशुओं द्वारा पहले वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान दर्शाई जाती है। दूसरा है वियोगज दुश्चिंता एक शिशु द्वारा दिखाया गया संकट है जब एक परिचित देखभाल करने वाला चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों सही है इसका भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्या कह रहा है, मस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध में विशेष कार्य करने की प्रवृत्ति है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पार्श्विकरण इसको कहते हैं। ठीक, पार्श्विकरण मस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध में विशेष कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अन्योन नियमन के संदर्भ में स्टील फेस पैराडिगस क्या है। तो अन्योन नियमन के संदर्भ में स्टील फेस पैराडिगस क्या है। पहला है यह 2 से 9 महीने के शिशुओं में अन्योन नियमन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक शोध पद्धति है। दूसरा है यह एक सामान्य आमने सामने की अन्योन क्रिया का अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, पहला तथा दूसरा दोनों सही है कि यह 2 से 9 महीने के शिशुओं में अन्योन नियमन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक शोध पद्धति है। ठीक, अन्योन नियमन स्टील फेस पैराडिगम कहते हैं। ठीक, यह एक सामान्य आमने सामने की अन्योन क्रिया का अनुसरण करता है। देखिए शुद्ध हिंदी लिखी होती है इसलिए बहुत दिक्कत होती है समझने में। ठीक है, आता हुआ क्वेश्चन लोग गलत कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिवारों को छोटे बच्चों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो इसको कहते हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 40 है पियाजे साहब से। पियाजे के अनुसार वस्तु का स्थायित्व क्या है। तो पहला है यह समझ है कि दृष्टि से बाहर होने पर भी कोई व्यक्ति या वस्तु अस्तित्व में होता है। दूसरा है यह संवेदी गत्यात्मक अवस्था के दौरान धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अधिगम का एक प्रकार है जिसमें उत्तेजना से परिचित होना प्रतिक्रिया को कम करता है, धीमा करता है या रोकता है। तो इसका राइट आंसर डी, आदि होना भैया। अधिगम का एक प्रकार है जिसमें उत्तेजना से परिचित होने लगते हैं, प्रतिक्रिया को कम करते लगते हैं, धीमा हो जाती है प्रक्रिया या रुक जाती है। ठीक है, किसी चीज़ का इसलिए कहते हैं हमें आदि नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, पियाजे के उपागम में मूर्त संक्रिया क्या है। यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। दूसरा है इस दौरान बच्चों में तार्किक सोच विकसित होता है लेकिन अमूर्त सोच नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो उपागम में मूर्त संक्रिया क्या है, बिल्कुल यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। बिल्कुल इसमें मूर्त वाली चीज़ों को देखने लगते हैं हम। इस दौरान बच्चों में तार्किक सोच विकसित होती है लेकिन अमूर्त सोच नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। पहला है खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना। दूसरा है अच्छे सामाजिक आर्थिक कारक जैसे शिक्षित परिवार। और तीसरा है गर्भावस्था से पहले के चिकित्सीय कारक जैसे कि कोई बच्चा न होना या 4 से अधिक होना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पहला तथा तीसरा। ठीक है, पहला तथा तीसरा इसका सही होगा। खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, धूम्रपान, तनाव में के संपर्क में आना। और तीसरा है गर्भावस्था से पहले के चिकित्सीय कारक जैसे कि कोई बच्चा न होना या 4 से अधिक होना। ठीक है, अब 18 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्मॉल फॉर डेड शिशुओं के संदर्भ में सही है। ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट पूछता है DSSS जिसको बहुत कम लोग जानते होंगे। ठीक है, इसीलिए ये कराने का मकसद है कि इसको भी जानिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्मॉल फॉर डेड शिशुओं के संदर्भ में सही है। वे शिशु जिनका जन्म भार समान गर्भकालीन आयु के सभी शिशुओं के 90% से कम होता है। दूसरा, उनका छोटा आकार आमतौर पर अपर्याप्त प्रसव पूर्व पोषण का परिणाम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला तथा दूसरा दोनों। बिल्कुल, ये शिशु जिनका जन्म भार समान गर्भकालीन आयु के सभी शिशुओं के 90% से कम होता है, इसको कहते हैं स्मॉल फॉर डेड शिशु। ठीक है, और उनका छोटा आकार आमतौर पर अपर्याप्त प्रसव पूर्व पोषण का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। लगाव के संदर्भ में विचित्र स्थिति क्या है। लगाव के संदर्भ में विचित्र स्थिति क्या है, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रयोगशाला तकनीक। क्या, प्रयोगशाला तकनीकी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा।
विलियम जेम्स की स्वयं की समझ, जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ सेल्फ, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? पहला है आई सेल्फ, एक व्यक्ति अपने बारे में वस्तुनिष्ठ रूप से क्या जानता है। दूसरा है मी सेल्फ, व्यक्तिपरक इकाई जो अपने बारे में जानना चाहती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, न तो एक न तो दो, दोनों इसका गलत आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने टॉप 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए। तो देखिए छोटे छोटे वीडियो हैं, 20-20 क्वेश्चन इसीलिए कराता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक है, एक बार अगर आपने देखा भी है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। इसका कराने का मकसद ये है, बाकी आपकी मर्जी। और ऐसे वीडियोस डेली मैं लेते आऊँगा। ठीक है, डेली सुबह मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिल जाएगी DSSB की। और आज से DSSB का NIOS वाला जो है वो स्टार्ट करूँगा, NIOS सीरीज, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहले तो नहीं आता था लेकिन अब पूछा जाता है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।